to another video of its commerce tips. So guys, आज है वीडियो नंबर 51 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो टुडेस टॉपिक इज सम मोर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। कुछ और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प कर रहे हैं, जो रूरल एरिया को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पहला क्या है आपका? नेशनल बैंक है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैसे के मामले फाइनेंशियली हेल्प करेगा। ये समझो, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड आपका शॉर्ट फॉर्म। तो फुल फॉर्म क्या है आपका? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है। नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982। कब सेटअप किया गया था नाबार्ड को? 1982 में। ओके, तो ये भी आपको एक अच्छा पॉइंट मिल गया, ये आपको याद कर लेना है। नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। क्यों सेटअप किया गया था? रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। और रूरल एरिया कब डेवलप होगा? जब वहां बिजनेस स्टार्ट होंगे। यस और नो? सो इट हैज इंप्लीमेंटेड मेनी स्ट्रेटजीज। बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाए, उसको इंप्लीमेंट किया। बहुत सारी स्कीम बनाए नाबार्ड ने फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल बिजनेस एंटरप्राइजेस ओके इन द कंट्री। सो ये है नाबार्ड का आपका मेन मोटिव। ओके, इट हैज इंप्लीमेंटेड मेनी स्ट्रेटजीज एंड स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ रूरल बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, it also support small industries, cottage and village industries etc. एग्रीकल्चर को तो सपोर्ट करता ही था। जो लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, नाबार्ड उन लोगों को सपोर्ट तो दे ही रहा है। उसके अलावा नाबार्ड आल्सो सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ओके, इट आल्सो ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑफर करता था। किनको? जो लोग बिजनेस कर रहे थे रूरल एरिया में, फॉर द रूरल एंटरप्रेन्योर मींस अ बिजनेसमैन, ए ओनर। ओके, जो खुद मालिक है, ओके, जो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। मैं एंटरप्रेन्योर के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। ओके, तो आप लोग जरूर देखिएगा, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि इसका सेकंड पार्ट आता है। ओके, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए इट हैज इंप्लीमेंटेड मेनी स्ट्रेटजीज। बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाए, उसको इंप्लीमेंट किया। बहुत सारी स्कीम बनाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल बिजनेस एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। इन एडिशन टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को तो ये सपोर्ट करते ही थे, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करने लगे। इट ऑल्सो ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर करते थे किसको? रूरल एंटरप्रेन्योर को। दैट्स इट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा नाबार्ड के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, RSBDC। देखते हैं अब ये क्या है। इट वाज सेट अप बाय वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन आपको याद रखना है कैसे सेटअप किया गया था ये। इट वाज सेटअप बाय, कौन सेटअप किया था? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, WASME, एंड स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड। और स्पॉन्सर कौन कर रहा था? नाबार्ड। ओके, सो ये आपका एक अच्छा पॉइंट है। ये भी आपका एब्रिविएशन में आ सकता है, फुल फॉर्म में। ओके, अब देखते हैं ये जो सेटअप किया गया था। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी चीज सेटअप होता है, ये सर उसका एक मोटिव होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये सर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वर्क फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ये उन लोगों को हेल्प करता था जो सोशली एंड इकोनॉमिकली, पैसे के मामले में भी कमजोर है। ये सर, जो ग्रुप या फिर एक इंडिविजुअल या पूरा ग्रुप वो एबल नहीं है। ओके, तो ये उन लोगों को हेल्प करता था। अब देखिए, ये वाला ध्यान से देखिएगा। RSBDC हैज ऑर्गेनाइज्ड सेवरल प्रोग्राम। ये भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाया, ये सर, जैसे कि नाबार्ड ने बनाया था। ओके, ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग, etc. ये एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कैसे एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, प्रोसेस क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप अभी बस जस्ट समझ लो, तो प्रोसेस। ओके, स्किल अपग्रेडेशन, कैसे स्किल जो है उसको अपग्रेड किया जाए और बेहतर बनाया जाए। ओके,
ट्रेनिंग दिया जाए, वहां का जो यूथ है, वहां के जो वुमेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन वेरियस रूरल एरिया टू कवर लार्ज नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ एंड वुमेन, जो अनएम्प्लॉयड यूथ एंड जो अनएम्प्लॉयड वुमेन है, हाँ, उनका कैसे स्किल अपग्रेडेशन किया जाए, कैसे उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि वो और बेहतर बने, कैसे उनको काम दिया जाए। यस और नो? सो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी तो काम देना जरूरी है, तो ये इनका मोटिव था आरएसबीडीसी का। ओके, इन सेवरल ट्रेड, कौन से एरिया में? इन सेवरल ट्रेड। अब तो ये तो हो गया एग्जांपल, कौन से एरिया में? फूड प्रोसेसिंग में, सॉफ्ट टॉयज बनाने में जो मिट्टी वगैरह के बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट, ये सब सेक्टर में, कैंडल मेकिंग, मोमबत्ती बनाना। ये सब नो, सो ये सब एरिया में इनको एंगेज करना, जो यूथ थे अनएम्प्लॉयड यूथ और जो वुमेन थे उनको आगे बढ़ाना, ये सब उनका स्किल अपग्रेड करना, ये सब उनको ट्रेनिंग देना, उनको ये सब सेक्टर में काम देना, इनका मोटिव था आरएसबीडीसी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, आप इतना याद कर लोगे, आपकी तरफ समझ लोगे, बस आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ओके, चलिए, द थर्ड वन इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड वन इज क्या है? सिडबी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सिडबी। अब इस क्या है इसको समझिए। सिडबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1990। कब एस्टैब्लिश किया गया था ये? 1990 को। तो ये आपका एक एमसीक्यू बना। यस और नो? एज एन एपेक्स बैंक, समझाता हूं मैं एपेक्स बैंक का मतलब, फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। एपेक्स बैंक का मतलब सिडबी को खास कर चुना गया था। सिडबी का मेन पर्पस ही था स्मॉल स्केल बिजनेस को मतलब प्रमोशन करना, प्रमोट करना, फाइनेंशियली हेल्प करना। मेन पर्पस ये इसके लिए ही बना हुआ था। सिडबी बनाया ही गया था कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। यस और नो? तो इसीलिए इसको बोला जाता है एपेक्स बैंक फॉर द प्रमोशन। एपेक्स बैंक किसके लिए? फॉर द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए ही सिडबी को लॉन्च किया गया था। ओके, इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। इस ऑब्जेक्टिव्स है, अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सुनो, कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव लेके आया होगा, है कि नहीं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो नंबर 1 इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस। डायरेक्टली तो ये प्रोवाइड करता ही था, मतलब फाइनेंशियली, ये सुनो, डायरेक्टली फाइनेंसिंग तो करता ही था, ये सुनो, इनडायरेक्टली भी फाइनेंसिंग करता था, ये सुनो, कुछ अलग तरीके से, ये सुनो, घुमा फिरा के, ये सुनो। सो टू स्मॉल बिजनेस, किसको? स्मॉल बिजनेस को। And the second one is to coordinate the function of other institution engaged in similar activity। और जो इस एक्टिविटीज में शामिल थे, कौन से एक्टिविटी में? स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ग्रो करने में जो शामिल थे, स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में, रूरल एरिया में जो ग्रो करने में जो शामिल थे, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए जो जो इंस्टीट्यूशन शामिल थे, सबका कोऑर्डिनेशन बैठा के रखता था ये। ओके, सबको एक ग्रुप में बांट के रखता था। ओके, सो ये है सिडबी का आपका एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट और आपका ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने क्या क्या देखा? नाबार्ड, आरएसबीडीसी एंड सिडबी। ओके, चलिए, द नेक्स्ट इज नंबर 4, द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एनसीईयूएस। अब ये वाला इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मोटिव क्या है? गवर्नमेंट ने क्यों सेटअप किया? ये सर नो, स्मॉल बिजनेस को ये किस तरीके से हेल्प करता है, रूरल डेवलपमेंट में इसका कितना बड़ा हाथ है, ये सर नो, ये किस तरीके से स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करता है, ये सर नो। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं इसके बारे में और समझते हैं। द एनसीईयूएस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2004। कब सेटअप किया गया था ये? 2004, सितंबर 2004 को। ओके, तो आपको ये याद रखना है, और एनसीईयूएस का फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना। ओके, क्या पता पूछ दे एग्जाम में, यस और नो? तो एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्या है, हर चीज की तैयारी करके चलनी होगी। ओके, तो पूछने में तो कुछ भी पूछ सकता है। द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एनसीईयूएस। द एनसीईयूएस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2004। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सो अब देखिए यहाँ पे नाम में लिखा हुआ है द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये खासकर किन सेक्टर को देखभाल करने के लिए बनाया गया था, किस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? देखिए, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड।
तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कि जिनका हर काम सही ढंग से हो रहा है, एकदम फॉर्मल तरीके से। ये सुनो, फॉर्मल तरीके से हो रहा है। जैसे आप मान लो आप अगर 5 साल पहले का ऑडिट रिपोर्ट मांगोगे तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर दे सकते हैं। 10 साल पहले का आप अकाउंट्स रिपोर्ट मांगोगे तो ये दे सकते हैं। इनको हर चीज का डिटेल, हर चीज का डेटा आपको इनके पास मिलेगा। ओके, सब काम एकदम सिस्टमेटिकली होता है इसमें। ओके, सिस्टम से चलता है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? इसका उल्टा। आप अगर 1 साल पहले का भी मांगोगे रिकॉर्ड कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज हैं, कितने लेबर्स हैं, आपका ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, आपका अकाउंट्स दिखाओ साल भर पहले का, कुछ नहीं है इनके पास। चल रहा है बस, इस बिजनेस सेटअप हुआ है, चल रहा है, क्या कितना आपका सेल हो रहा है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना, कुछ नहीं पता है। ओके, बस नाम का चल रहा है, जो हो रहा है हो रहा है। तो वो हो रहा है, यो उसे कहते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया NCEUS फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको सही करने के लिए, इनका काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। ओके, तो गवर्नमेंट ने बोला कि खासकर आप लोग ध्यान दो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ये सब मतलब जो भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करो। ओके, सो खासकर किसको ध्यान देना है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सही तरीके से नहीं कर रहे, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये सर आप समझ रहे हो मैं किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ और ये किस ऑर्गेनाइजेशन से डील करेगा। ओके, सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? सबसे पहला है टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले तो मैं बोला आपको इनका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। नेक्स्ट नंबर टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो ये तो बाकी का भी था, ये समझो। तो इसका भी NCEUS का भी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके और क्या करना? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ओके, सो नंबर 3 इज टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस इन द इमर्जिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट। मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट तक लाना इनको, ये समझो, अच्छे करना, पूरा ग्लोबली इसको सेटअप करना, ये समझो। फिर नंबर 4 टू फॉर्मुलेट सुटेबल अरेंजमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी लेबर है, जो भी काम कर रहे हैं आपका NCEUS मतलब स्मॉल बिजनेस में, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनका स्किल डेवलपमेंट करवाना, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, ये सब किसका काम था? NCEUS का काम था। ओके, सॉरी। नंबर 5 टू लिंक द सेक्टर विद अदर इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ क्रेडिट। अब बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जो है उनके साथ ये लिंक बैठाता था। ओके, बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, मान लो ये सब, ये लिंक बैठाता था, एक दूसरे के साथ लिंक बैठाता था ताकि सब मिलके इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद कर सके। ओके, टू लिंक द, याद रखिएगा, टू लिंक द सेक्टर विद अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट दे सके, लोन दे सके, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सके सब मिलके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे सके, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बता सके, मार्केटिंग के लिए हेल्प कर सके। तो ये सब काम कौन करता था? NCEUS। खासकर बनाया गया था कि द नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। खासकर आप ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ध्यान दो कि जहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, आप अगर 1 साल पुराना भी अकाउंट्स डिटेल मांगोगे या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मांगोगे या वर्किंग कैपिटल, तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके लिए क्या बनाया गया? NCEUS। और इनका ये है ऑब्जेक्टिव, आप अच्छे से लिख सकते हो, 5 ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से लिखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की तरफ। ओके, व्हिच इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। द नेम इज द रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो नाम में ही पता चल रहा है, रूरल मतलब गांव का एरिया और वुमेन मतलब तो पता ही है, महिलाएं। सो रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनका और जो वीमेन है उनका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कराना। वो लोग जो सोच रहे हैं, मान लो वो सोच रहे हैं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर पाता। ओके, मेरे पास स्किल है, ओके, लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? RWED। ओके, ये आएंगे आगे, बोलेंगे कि हाँ आपके पास है, मैं सपोर्ट करता हूँ आपको। ओके, तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव इसका भी पढ़ते हैं। ओके, RWED program aim to promote a favorable business environment for rural people and women. So RWED का मेन मोटो है टू प्रोमोट ए फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना लोगों को, रूरल पीपल को, ओके, और वुमेन को, ताकि वो जो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में जो आइडिया है, वो काम अच्छे से शुरुआत कर सके। ओके, ऑब्जेक्टिव्स कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके आता है हर इंस्टीट्यूशन। ओके,
गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव दे के ही भेजा है कि आप जा रहे हो तो आपका काम ये है, आप जा रहे हो तो आपका काम ये है। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मतलब इट्स ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 टू क्रिएट अ बिजनेस एनवायरनमेंट टू एनकरेज इनिशिएटिव ऑफ रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो जो भी पब्लिक है रूरल एरिया में, जो भी वुमेन है, उनको एक अच्छा सा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना। जो अगर उनको छोटे से छोटा दिक्कत भी आ रहा है तो उनको ये सॉल्व करके देना, चाहे कोई सी भी कैसी भी दिक्कत हो। ये समझो, इनको अगर दिक्कत आ रहा है सेटअप करने में, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एडवाइस चाहिए, ये समझो तो सब लिखा हुआ है। ओके, तो ये सब काम करके देते हैं। ओके, सो एक तो अच्छा सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना। नंबर सेकंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स। ट्रेनिंग भी देना, जैसे कुछ दिक्कत आ रही है, आता है थोड़ा मोड़ा पर और सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवाना। और ट्रेनिंग मैनुअल्स मतलब हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए कोई लैपटॉप ही खरीदे ये सब, या फिर कंप्यूटर ही खरीदे, या फिर कोई भी चीज, हम लोग मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक देता है ना मैनुअल, जिसमें सब लिखा रहता है कि इसको कैसे क्या क्या करना है। ये सब हम लोग मान लो फैन भी खरीदते हैं, कुछ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल देता है जिसको आप पढ़ के उसको सीख सकते हो कैसे यूज किया जाता है। ये सब सो टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर को मैनुअल्स और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना। ओके, ये किसका काम है? RWED। नंबर 3 टू रेंडर एनी अदर एडवाइजरी सर्विस। सो एडवाइजरी सर्विस मतलब अगर कुछ इनको कुछ पूछना हो, कुछ एडवाइस चाहिए कि इस रिलेटेड मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस भी देते हैं कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये सब लोग सो ये सब काम किसका है? रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए नाम में ही आपको काम नजर आ जाएगा। ये सब लोग सो ये है आपका नंबर 4 NCEUS एंड RWED। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये सब क्या है? एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। ओके, जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं अलग अलग मोटिव के लिए। ये सब तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सबका तो सेम ही लग रहा है थोड़ा। देखिए हम लोग का पर क्या है? हम लोग का है स्मॉल बिजनेस। हम लोग तो पढ़ रहे हैं स्मॉल बिजनेस के बारे में, और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कौन करेगा? यही सब मिलके सपोर्ट करेंगे। ये सब लोग तो सब मिलके सपोर्ट करेंगे स्मॉल बिजनेस को। पूरे रीजन को ठीक करना है। ये सब ये नहीं कि एक रीजन सही हो गया हाँ और एक पार्ट वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। ये सब ऐसा भी नहीं करना है। फिर रूरल एरिया को डेवलप करना है कि नहीं? यही सब ना पढ़ रहे हैं हम लोग। रूरल एरिया को डेवलप करना है, रूरल डेवलपमेंट। ये सब तो रूरल एरिया को डेवलप करना है। कब डेवलप होगा? एक एरिया डेवलप कब होता है? जब वहां पर बिजनेस सेटअप होता है। जब एक बिजनेस या एक इंडस्ट्री सेटअप होता है ना, तो आपको बहुत सारे जॉब मिल जाते हैं। जॉब मिलने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है कि नहीं? उस एरिया का वो एरिया जैसा पहले था वो पूरा बदल जाता है। ये सब डेवलप्ड हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ या फिर कोई भी चीज हुआ, ये सब तो स्मॉल बिजनेस पर रहे। तो ये सारे चीज जो है ना, ये सारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हम लोग जो शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, सब सपोर्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब स्मॉल बिजनेसेस को अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये सब आके खड़े हैं, बोले 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। ओके, जो चाहिए आप बस लीगल तरीके से आप करो, और आप मतलब आप देखो, जागरूक हो कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो सब ये बताते हैं, ये प्रोग्राम करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ये सब हम लोग सब यही सब तो पढ़ रहे हैं। ये सब तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। ये सब अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो।